तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये देशद्रोही पार्टी है। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इन्होंने जनता के पैसे की चोरी की है, इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। और आज जो हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम उनके उस झूठ को, आडंबर को जो वो सड़कों पे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए आए हैं कि एक एक पैसा वसूला जाएगा। राहुल गांधी, तुमसे भी वसूला जाएगा, तुमसे ऊपर वालों से भी वसूला जाएगा, और आने वाले को तो अभी पता ही नहीं क्योंकि उसका सिस्टम नहीं है, लेकिन वसूला सबसे वैसे तेरा है सिस्टम। तो अभी मुझे मालूम है बहुत देर से खड़े हो, तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसकी चोरी के खिलाफ, उसके षड्यंत्र के खिलाफ क्या करेंगे? हल्ला हल्ला हल्ला। नेशनल हेराल्ड केस है क्या, इसको जरूरी है समझना। मैं जब कल और परसों लगातार कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी देख रहा था कि जांच एजेंसी ने ऐसा कर दिया, केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया, तो एक बात अपने कार्यकर्ता को पता चलनी चाहिए कि ये मामला है कब का। 2012, 13 और 14 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में किसकी सरकार थी? जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? तो ये मामला है 2012-13 का। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे थे। मुकदमा दर्ज होता है कि AJL, एसोसिएट जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया, इन दो कंपनियों ने गबन किया उस पैसे का जो जनता के टैक्स का पैसा था, जो कि चंदे के रूप में जमा किया गया था। हाई कोर्ट में मुकदमा जाता है, 2 जजों की पीठ उसको सुनती है। मुकदमा डालने वाले कांग्रेस की पार्टी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की, और मुकदमा जांच एजेंसी के खिलाफ कि जांच एजेंसी ने जो रीवैल्यूएशन किया है वो गलत है, उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में 2 जजों की टीम इसको सुनती है और इनकी याचिका को खारिज करती है और आदेश देती है कि जो जांच एजेंसी कर रही है वो ठीक है। तब से ये मुकदमा चल रहा है। तब बीजेपी कहीं नहीं थी, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और कितनी सफाई से नाना से लेकर राहुल गांधी तक कैसे इन लोगों ने लूटना, नाना मतलब नेहरू, कैसे इन्होंने लूटने का काम किया वो आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये जवाहरलाल नेहरू है, मानना भी है, मान लो, मैं मानने के लिए कह रहा हूं, टोपी नहीं पहनी उसने। इसने नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए गठन किया एक ग्रुप का कि भाई ये चलाएगा, और जनता से पैसे लेके उसमें डाल दिए। अब जब जाने लगे तो इन्होंने, अभी जानवी खड़ी है, इसको इंदिरा गांधी समझ लो, तो इंदिरा गांधी के हवाले कर दिया कि ले बेटा इसको तू संभाल, मुझे जितना लूटना था लूट लिया। अब इंदिरा गांधी ने उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू किया। अब इंदिरा गांधी जब चली गई तो वो पकड़ा गई किसके हाथ में? राजीव गांधी, भाई ऐसे थोड़ी ना, राजीव गांधी के हाथ में। ताली बजाओ। अब राजीव गांधी ने पूरे नेशनल हेराल्ड ग्रुप को, जितना भी जो सिस्टम है पैसा पूसा इकट्ठा करने का, वो शुरू किया। अब राजीव गांधी चले गए तो उसके बाद किसके पास आया? सोनिया गांधी। है कोई सोनिया गांधी? इसको बना देते हैं। इधर देखो भाई, सोनिया गांधी। हाँ, तो सोनिया गांधी ने उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू किया। अब सोनिया गांधी जब हिल गई तो फिर कौन आया? तो इधर से पैसा इधर, इधर से पैसा इधर, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में माँ ने बेटे के हाथ में दे दी, ले बेटा संभाल ले। और पैसा किसका है? पैसा पब्लिक का है।
और फिर कह रहे कि नहीं। अब जांच एजेंसी अगर कह रही है अभी तो 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है, जेल में रहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बेल मांगी। इसने भी मांगी, उसने भी मांगी, जीजा जी ने भी मांगी, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहे कि आपने वैल्यूएशन इतना कम क्यों लगाया। तो सीधा सीधा अमानत में खयानत का मामला है। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महामंत्री, हमारे साथी बड़े भाई रोहित चैन जी हमारे बीच में है। मेरे कि जिस परिवार ने इस देश को लूटा था, आज उन दोनों के मुखियाओं का नाम उस चार्जशीट में आ गया, नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में आ गया और अब नंबर जल्दी लगने वाला है। जैसे आप लोगों ने दिल्ली से एक चोर को पकड़ने में ना बने, इसके लिए वकील खड़े कर दिए, जिसने इस देश में धारा 370 लगाई। ऐसे परिवार को उखाड़ कर फेंकने के लिए ये युवा मोर्चा आज फिर से सड़कों पर आया है साथियों। तो ये ध्यान रखना कि जब आगे बढ़ोगे तो अपनी आवाज में जैसे ज्वाला ले रखी है, आज अपने हाथ और पैर भी एक आग की बाती आगे बढ़े। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ये प्रदर्शन युवा मोर्चा अकेले करेगा, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे मोर्चे पर कि आप लोग जो ठानोगे वो करोगे। इसलिए आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, और जब बैनर के साथ अध्यक्ष जी चलेंगे तो एक एक साथी उस बैनर के पीछे, अध्यक्ष जी के पीछे एक एक साथी चलेगा। ये ध्यान रखना और सुनिश्चित करना कि हमारे साथी सभी बातों को वहां पर आराम से फॉलो करें। मैं यहां पर अपनी बात को विराम देते हुए, जो गांधी नेहरू परिवार है, ये पूरा का पूरा परिवार आज बैलगाड़ी पर है। बैलगाड़ी मतलब बेल पर है। चाहे माता जी हो, चाहे बेटा जी हो, चाहे जीजा जी हो, सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। 5000 करोड़ का घोटाला करके डकार गए और उसके बाद शर्म नहीं आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने तो राज किया है, और राज किया है तो इनको कोई क्या कह सकता है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। साथ को आमंत्रित करता हूं कि युवा मोर्चा के इस विशाल प्रदर्शन को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की आया बजा नहीं। बोलिए भारत माता की। हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। भारत माता की। जब तक सबके हाथ खड़े नहीं होंगे ऐसे चलेगा मामला, बता रहा हूँ आपको। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।